चाहते हैं कि अगर आपको व्यूअर्स को बताना है कि नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करें, तो क्या है नेक्स्ट 50? अगर सिंपल तरीके से लोगों को बताना चाहो कि इन्वेस्ट इन द 50 कंपनीज बियॉन्ड निफ्टी, सो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फॉर समवन टू नो दिस बेटर? इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो 50 लोगों की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है क्लास में। नेक्स्ट जी, 50 जो लाइन में खड़े हैं कि बाय चांस जो टॉप 50 है उन्होंने थोड़ा सा भी अंडर परफॉर्म करा या थोड़ी सी जी, भी बदमाशी करी, तो उन स्टूडेंट को हम बाहर निकालेंगे और नए स्टूडेंट को एंट्री दे देंगे। तो वो नेक्स्ट 50 जो वेटिंग लिस्ट है, जो निफ्टी 50 में आने के लिए वेट कर रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट जी। 50। ओह नाइस! मैंने कभी किसी को इतना इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल देते हुए नहीं बताया था, बट आई एम प्रीटी सर्टेन के लोग जो यहाँ पे हैं, उनको डेफिनिटली समझ आ गई है क्या नेक्स्ट निफ्टी 50 क्या है। बट इसके अंदर आप मुझे बताएँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं? कि अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सच अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ who are fighting with the existing Nifty 50, what are the advantages in general of investing in such a company to move forward? Who would become the Nifty 50 of the country? क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं? इसके कई एडवांटेज होता है, क्योंकि सबसे पहले जो निफ्टी 50 की कंपनीज होती है उनमें से कुछ स्टॉलवर्ड्स भी हो जाती है, कुछ बहुत बड़ी कंपनीज हो जाती है कि वहां की ग्रोथ कंपैरेटिवली रुक जाती है। आई एम नॉट अच्छा, सेइंग कि वो डिविडेंड नहीं देती, वो डिविडेंड देती है, पर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम बहुत बड़ी हो जाती है उनको ग्रोथ की एक अच्छी स्पीड से ग्रो करने के लिए। जी, नेक्स्ट 50 कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज होती है, यहाँ पे अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा बचा होता है। मैं ये जी, नहीं कहता कि यहाँ पे आपको बिल्कुल 10x 100x रिटर्न आराम से मिल जाएंगे जैसे हमें फास्ट ग्रोअर्स में मिलते हैं। दीज आर नॉट जी, फास्ट ग्रोअर्स, बट कंपेयर टू स्टॉलवर्ड्स ये आपको कंपेरेटिवली थोड़े से ज्यादा पुश दे सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं। प्लस आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली मिलता ही है। जी। नहीं तो मोर मोर लाइक दैट कि जो नेक्स्ट कंपनीज है व्हिच आर रेसिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, उनका स्कोप पहले तो एक बहुत ज्यादा होता है, एंड दूसरा मुझे ऐसा लगता था कि नेक्स्ट 50 में रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज दे आर ऑलवेज competing with somebody who's always out there, is it also riskier than Nifty 50? What would be your thought on ऑब्वियसली that? अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें या कंपेरेटिव रिस्क प्रोफाइल की बात करें, ऑब्वियसली जी, ये कंपेयर टू निफ्टी 50 हमेशा ही ज्यादा रिस्की रहेगी। जी, बट इतना भी ज्यादा रिस्की नहीं है कि एक मॉडरेट इन्वेस्टर भी इसके बारे में सोच नहीं सके। इवन इफ यू आर अ जी। मॉडरेट इन्वेस्टर और इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, श्योरली आपको एटलीस्ट स्टडी करने के लिए इसके ऊपर नोटिस जरूर रखना चाहिए। ओ नाइस। सो इमेजिन करें कि 100 रुपए का पोर्टफोलियो है किसी का, और अगर रिस्क एपेटाइट एक इंसान की मीडियम है, इज लुकिंग आउट टू ग्रो विद द कंट्री एंड हैव अ लिटिल बिट अल्फा ओवर निफ्टी 50, इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शंस शुड दे लुक आफ्टर? कितना पैसा निफ्टी 50 जैसे कंपनीज में लगा सकते हैं, कितने पैसे इमर्जिंग? डू यू हैव एन एलोकेशन इन माइंड दैट वे? Allocation will completely depend upon your time horizon and your goal setting. More than that, it will ओके, even depend on your emotional behavior. यहाँ पे ओके, नॉट ओनली निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पे आपके लिए मिड कैप भी स्पेस आती है, स्मॉल कैप स्पेस आती है जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो वहां पे भी जी, आप ध्यान लगाओगे, मल्टी कैप स्पेस में आप ध्यान लगाओगे। नेक्स्ट 50 में ऑब्वियसली आप ध्यान लगा ही सकते हो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस एज वेल, प्लस हाँ इवन जी, फॉर इन्वेस्टिंग एज वेल। सो वो आपके ओके, लिए कंप्लीट एलोकेशन एक थंब रूल नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर इज यूनिक। सबकी अलग हाँ अलग जी, एस्पिरेशन है, अलग अलग गोल्स है। जी। तो अगर हमें ऐसे कोई रिस्कियर फॉर्मेट में इन्वेस्ट करना है, कंसिडरिंग इट अलाउज यू टू डाइवर्सिफाई, दे आर चेसिंग समबडी हु इज बिग आउट देयर, व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग? क्योंकि स्टॉक्स कैन बी एक्सट्रीमली रिस्की समटाइम्स, एंड कंसिडरिंग हम ये शो बनाते हैं मोर फॉर people who want to learn how to invest, we wouldn't want them to go and buy some stocks like half-assertedly, just because we say कि ये शायद next 50 Nifty 50 में आ जाएगा, and like a lot of people go crazy and then they just go and buy it. What are the different forms through which you feel one can invest in these companies, which is the next 50 companies, and what is the form which would be much more beneficial for newbies who would want to have some, you know not cut the cake but have a taste at least, not eat it too? नहीं, ऑब्वियसली आपके पास दो ही ऑप्शन आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आता है या फिर आपके पास ईटीएफ्स आता है। म्यूचुअल फंड्स में देयर आर जी, सेवरल म्यूचुअल फंड्स जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मेजर एलोकेशन 50 से 100 कंपनीज में रहता है। आप वहां पे ध्यान लगा सकते हो, दैट इज अ गुड गुड ऑप्शन। इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर, अगर आप कुछ भी नहीं पता, आपको कोई एक एडवाइस नहीं लेनी, कोई एक प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेनी, तो ऑब्वियसली ईटीएफ आपके लिए एक रेस्क्यू बास्केट होता है। इट इज अ जी, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, जिसको ना मार्केट के बारे में कुछ पता है, ना वो जानना चाहता है, ना ही एट द सेम टाइम वो किसी की सर्विसेज यूज करना चाहता है, प्रोफेशनल एडवाइस जी, लेना चाहता है, बट वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है।
जी। आई पर्सनली बिलीव उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस है जहां पे हम ईटीएफ्स को नजर में रख सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड फॉर दैट मैटर आप नजर में रख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कुछ-कुछ नाम बराबर फिट होते हैं ना, एंड पैसिव इन्वेस्टिंग फॉर ईटीएफ्स बिकम्स सच मोर लाइक इट्स एक्चुअली पैसिव कि आप पैसे लगा दो, कोई अपने एब्सोल्युटली आप परफेक्ट फॉर अ नो गिरने हो रहा नथिंग है। इन्वेस्टर। हाँ जी, एएमसी लेवल पे भी यू डोंट हैव टू वरी टू मच, एक इंडेक्स है, इंडेक्स में हाँ, ज़्यादा किसी में भी कर इंडेक्स दो। हाँ, आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, तो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, एंड इट्स अ गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर न्यू टू मार्केट।